हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 में अभी हम लोग को क्या करना है उसको देखते हैं। तो अभी जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं सब में हम लोग को गुणा करना है। तो गुणा, नॉर्मल गुणा करना हम लोग को आता है, पर यहाँ पे कुछ विधियों का प्रयोग करके हम लोग गुणनफल करेंगे। तो जैसे कि प्रश्नावली 1.3 में जो गुणनफल करना है उसके लिए जो विधि दी गई है वो विधि क्या है? सूत्र ऊर्ध्व दीर्घाभ्याम विधि से गुणा कर उत्तर की जाँच कीजिए। ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोगों को सूत्र विधि से इसको हल करके दिखाऊंगी और दीर्घाभ्याम की विधि से। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके उत्तर की जांच भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऊर्ध्व धन तिर्यक इन दोनों के योग से ये ऊर्ध्व दीर्घाभ्याम बना है। ठीक है ना। तो ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि आप सूत्र को समझेंगे तो उस सूत्र के आते के साथ आपके दिमाग में आ जाएगा, प्रश्न को इजीली हल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊर्ध्व का अर्थ है खड़ा या फिर लंबवत है। खड़ा मतलब कि इस स्थिति में सीधे स्ट्रेट खड़ा होगा। यहाँ पे जो मैंने दिया है इस तरह से स्ट्रेट खड़ा होगा। ठीक है। और तिर्यक का अर्थ है तिरछा। तिरछा या तो इस तरह से या फिर इस तरह से या इस तरह से क्रॉस। तिर्यक गुणा जो हम लोग करते हैं उसी को बोला गया है यहाँ पे, तिर्यक गुणा या तिरछा। ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का, वो क्या है? 23 गुणित 32। ठीक है। तो जब आपके पास में दहाई अंक वाले प्रश्न होते हैं, इकाई दहाई 2 अंकों वाले प्रश्न होते हैं, ऐसी स्थिति में ये 3 क्रम में प्रश्न हल होगा। ठीक है। और जब 3 अंक मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार प्रश्न होगा तब वो 5 क्रम में जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंकों वाला प्रश्न को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्रम, ठीक है ना, हम लोग हल कर रहे हैं अभी, पहला क्रम है। तो पहले क्रम में क्या आ जाएगा आपका? इकाई अंक लेंगे, क्या होगा? 3 गुणित 2। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्ध्व का प्रयोग हो रहा है, मतलब कि इस स्थिति में अभी गुणा हो रहा है। इकाई अंक है, ठीक है ना, इकाई अंक। ठीक है। तो इकाई अंक क्या है आपके पास में? 3 और 2 है, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या होगा? आपको 6 मिलेगा। ठीक है। ये पहला क्रम हुआ। दूसरा क्रम क्या है आपके पास में? अभी इकाई दहाई दोनों को लेंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा? 23 गुणित 32 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी तिर्यक होगा, सूत्र जो है उसके आधार पे, मतलब कि इस तरह से हम लोग अभी गुणा करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे इकाई दहाई दोनों अंक आ रहे हैं। ठीक है। इकाई और दहाई दोनों अंक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो इकाई दहाई यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पहले ले लेते हैं, मतलब कि 2 गुणित 2। आप दोनों में से भी किसी भी क्रम से ले सकते हैं। 3 गुणित 3 को भी पहले ले सकते हैं, 2 गुणित 2 को भी पहले ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि आंसर वही मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 गुणित 2 कर लेते हैं। ठीक है। फिर 3 गुणित 3 कर लेते हैं, हो गया। इस तरह से तिर्यक गुणा हो गया। फिर मध्य में आपका धन चिन्ह आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अभी इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास में? 4 हो गया, धन चिन्ह आया, 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है। अभी 4 धन 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 13 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब आपके पास में 2 अंक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 अंक नहीं मिला है, 2 मिला है, 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप हमेशा क्या करते हैं? इकाई अंक अपने पास रखते हैं और जो दहाई में जो अंक होता है वो हासिल होता है। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? आपका हासिल हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में जुड़ जाएगा। ठीक है। 1 हासिल हो गया। अब तीसरा क्रम आपका, तो तीसरे क्रम में क्या हो जाएगा? अभी आपके पास में दहाई अंक का प्रयोग करेंगे। तो दहाई आपके पास में क्या है? 2 गुणित 3, ये हो गया आपका दहाई अंक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दहाई अंक, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? ये ऊर्ध्व का प्रयोग होगा, इस स्थिति का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे कौन से अंक है? दहाई अंक है। ठीक है ना। याद रखिएगा, पहले इकाई, हमेशा शुरुआत इकाई से होती है, फिर इकाई दहाई दोनों का प्रयोग हुआ, अंतिम तीसरे क्रम में क्या आ गया? आपका दहाई अंक आएगा। ठीक है ना। तो दहाई का गुणा करेंगे तो 2 गुणित 3 कितना हो गया? आपके पास में 6 हो गया। पर यहाँ पे याद रखिए कि उससे पहले क्रम में, ठीक है ना, मतलब दूसरे क्रम में हम लोग के पास में 1 हासिल बचा है। ठीक है। तो 1 हासिल जो बचा है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, धन 1 हासिल। मैं ऐसा लिख रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि आप यहाँ पे 1 हासिल को जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग का आंसर क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग शुरुआत करें, इकाई से कर रहे हैं, इकाई अंक की गुणा सम है, तो जो पहला अंक मिला है वो इकाई अंक ही होगा। ठीक है।
तो इकाई अंक हम लोग के पास 6 हो गया। मध्य में जो मिला, दूसरे स्टेप में जो मिला है दूसरे क्रम में, वो क्या है 3 है। यहाँ पे हम लोग को 3 मिला है, ठीक है। यहाँ पे तो 6 था ही, यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अंक है। यहाँ पे क्या 2 अंक है, तो 2 अंक में इकाई अंक आपके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे और फिर तीसरे क्रम में हम लोग के पास में कितना मिला है, 7 मिला है। तो इस तरह से आंसर कितना मिल गया हम लोग के पास, 336, ठीक है। तो 23 गुणित 32 का आंसर कितना हो गया, 336 हो गया। तो ये इस तरह से क्रम से हल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करनी है, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीजांक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जो प्रश्न का बीजांक है उसको निकालना है और फिर उत्तर का बीजांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर की जांच में हम लोग प्रश्न का बीजांक निकालते हैं। प्रश्न का बीजांक करेंगे, तो प्रश्न का बीजांक क्या है आपके पास, 23 गुणित 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर में, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, इसको ऊपर और ये नीचे मान रही हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। तो ऊपर की ओर हम लोग के पास में क्या है, 23 है। तो 23 को हम लोग 23 जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ करेंगे, क्योंकि संख्या के आधार पे करना है, हम लोग इसको इकाई दहाई के आधार पे नहीं लेंगे, संख्या के आधार पे लेंगे। तो 23 संख्या का बीजांक कितना हो जाएगा हम लोग के पास में, 5 हो गया, ठीक है। और फिर 32 संख्या का बीजांक, मतलब कि 3 धन 2 कितना हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया, दोनों संख्या का बीजांक निकल गया। मध्य में क्या है, गुणा चिन्ह है, इसलिए इसको हम लोग गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 25 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जो 25 संख्या मिली है, ठीक है, इसका बीजांक निकालेंगे। तो 2 धन 5, तो कितना मिल गया हम लोग को, 7 मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का प्रश्न का बीजांक हुआ। अब उत्तर का बीजांक निकालते हैं। ठीक है, तो उत्तर का बीजांक, उत्तर क्या है हम लोग के पास में, 736 है, ठीक है। तो ये संख्या 736 के प्रत्येक अंक को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 7 3 10 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया हम लोग के पास में, 16 हो गया। ये 2 अंक मिला है, पुनः जोड़ेंगे, 1 धन 6, तो हम लोग को कितना मिल गया, 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रश्न का बीजांक भी 7 मिला है, उत्तर का बीजांक भी क्या मिला है, 7 मिला है। तो इस तरह से प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक क्या है, बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न का हल सही है, ठीक है ना। तो इस क्रम में हम लोग प्रश्न को हल के उसके उत्तर का बीजांक या उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अभी 3 अंकों वाले प्रश्न को देखेंगे। तो 3 अंक वाले जो प्रश्न है वहां पे भी इसी क्रम में भी हल करना है। अभी मैं आपको बीजांक निकाल के नहीं दिखाऊंगी, हो सकता है तो निकाल के दिखा भी दें अगर जगह हो जाए तो। यहाँ पे देखते हैं आपका अगला 3 अंक वाला प्रश्न। 3 अंक वाला प्रश्न क्या है, 223 गुणित कितना है, 321, ठीक है। इस प्रश्न को हल कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए अभी इकाई अंक, अभी यहाँ पे 5 क्रम जाएगा। पहले क्रम में क्या आएगा, इकाई, तो 3 गुणित 1 उर्दू, ठीक है ना। इस तरह से हो रहा है, इकाई अंक का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इकाई अंक में क्या हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब दूसरे क्रम में, ठीक है, दूसरा क्रम में क्या होगा, आपका इकाई दहाई आ जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई का गुणा हो रहा है, यहाँ पे आपका तिर्यक हो जाएगा, जैसे कि हम 2 अंक किए थे इस तरह से, ठीक है ना। तो इकाई अंक और दहाई अंक दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही 2 गुणित 1 कर लेते हैं और फिर 2 गुणित 3 कर लेते हैं और मध्य में धन चिन्ह, ठीक है ना। सेम वैसे ही जा रहा है, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, धन चिन्ह, 2 तिया 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिला, 8। तो यहाँ पे एक ही अंक मिला है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरा क्रम, तो अभी तीसरे क्रम यहाँ पे देखिए सैकड़ा तक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो अभी हम लोग तीनों को लेंगे, तो क्या हो जाएगा अभी 123 गुणित 321, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी क्या है, तिर्यक ही होगा, तिर्यक भी आ रहा है
और ऊर्ध्वाधर भी आ रहा है, दोनों चीज़ आएगी यहाँ पे भी, दोनों चीज़ जुड़ रही है, ठीक है ना। तो तिर्यक तो आपका ऐसा होगा ही, ठीक है, और ऐसा भी होगा, यहाँ पे भी दोनों चीज़ आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले करते हैं एक गुणित एक कर लेते हैं, इस तरह से तिर्यक हो गया, ठीक है ना। फिर तिर्यक कर लेते हैं, क्या है, तीन गुणित तीन हो गया, ठीक है। फिर सीधा आपका ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, दो गुणित दो हो गया, ठीक है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं क्रम, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। और फिर बीच में क्या आ जाएगा, धन चिन्ह आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एकम एक हो गया, ठीक है। तीन तिया नौ हो गया, ठीक है। दो दूनी कितना हो गया, चार हो गया। आपस में जोड़ेंगे भी, कितना हो गया ये, एक नौ दस, दस और चार 14। तो अभी यहाँ पे देखिए दो अंक मिला है, तो चार आपके पास रहेगा, एक फिर आपके पास अभी हासिल हो गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्रम, चौथा क्रम। चौथे क्रम में क्या हो जाएगा, अभी आपके पास में दहाई और सैकड़ा को लेंगे, ठीक है, गुणित हो जाएगा। तो यहाँ पे दहाई सैकड़ा के लिए करते हैं, अभी क्या हो जाएगा आपके पास, अभी यहाँ पे फिर तिर्यक करेंगे, ऐसी स्थिति, दो अंक आ रहे हैं, मतलब हमेशा तिर्यक होगा, इस क्रम में ही गुणा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है आपके पास में दहाई अंक है और सैकड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक गुणित दो और फिर तीन गुणित दो, फिर मध्य में जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, दो एकम दो हो गया, धन तीन दूनी छः, आपस में जुड़ेगा, कितना हो गया आपके पास, आठ हो गया। यहाँ पे पर हासिल है जो कि वहाँ पे जुड़ेगा, धन एक हासिल, हासिल को हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, कितना हो गया हम लोग के पास, 9, ठीक है ना। अब अगला क्रम, मैंने आपको कहा था कि पांचवें क्रम तक जाएगा, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब अगला क्रम क्या है, पांचवा, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, सैकड़ा एक गुणित तीन, सैकड़ा, इसको ऊर्ध्वाधर करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तीन मिला, ठीक है। अभी कोई हासिल नहीं, ये यहीं तक रहेगा। अब आंसर क्या है हम लोग के पास में, तो आंसर आपके पास में भी ये सैकड़ा का, ये इकाई है, ठीक है। इकाई के लिए हम लोग के पास में क्या है, तीन आया, यहाँ पे इकाई दहाई की जगह पे कितना आया, आठ आया, ठीक है ना। और तीसरे क्रम में क्या है आपके पास में, चार है, देख सकते हो, ठीक है। फिर चौथे क्रम में क्या है हम लोग के पास में, 9 है, और पांचवें क्रम में क्या है आपके पास में, 3 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 39,483, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। अगर बीजांक निकाले जाते हैं, उत्तर की जांच, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी एक बार बता चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उत्तर का बीजांक निकाल लेते हैं, आगे पीछे किया जा सकता है, पहले प्रश्न फिर उत्तर, ठीक है। तो उत्तर का बीजांक निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अभी संख्या के अंकों का योग करेंगे, 3 धन 9 धन 4 धन 8 धन 3, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 9 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, और फिर 27 को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 9। तो उत्तर का बीजांक 9 मिला है। अब प्रश्न का बीजांक देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न का बीजांक क्या है आपके पास में, 123 और फिर 321, ठीक है ना। 123 का करेंगे, बीजांक निकालेंगे, और फिर 321 का, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या हो गया, 1 2 3, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर यहाँ पे भी सेम वही आ जाएगा, 3 2 5, 5 और 1 6, बीच में गुणा चिन्ह, गुणा करेंगे, कितना मिला, 36, 36 को जोड़ेंगे, कितना मिल गया, 9। आप देख सकते हैं प्रश्न और उत्तर का बीजांक सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप किए हैं, ठीक है, सेम ये आपकी प्रश्नावली 1.11 में होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नावली के बाद में हम लोग 1.11 में जाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्रश्नावली एक ही सूत्र की विधि से, एक ही विधि से प्रश्न को हल किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।